हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम केबल की कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक पैनल है, यूटिलिटी पैनल। इस पैनल के अंदर में जो हमारी केबल कनेक्ट करी हुई है, जो कि आउटगोइंग फीडर्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब हमारे आउटगोइंग फीडर्स हैं और इन आउटगोइंग फीडर से यहाँ से आउटपुट केबल जा रही हैं, जो कि फील्ड में टर्मिनेट हो रही हैं। केबल की कंटिन्यूटी क्यों की जाती है? केबल की कंटिन्यूटी इसलिए की जाती है कि जो फीडर से आउटगोइंग से हमने केबल कनेक्ट करी है, वो जिस पॉइंट पे हमने केबल कनेक्ट करी है दूसरे पॉइंट पे, वो सही पॉइंट पे केबल कनेक्ट हुई है। ऐसा तो नहीं है कि जो आउटगोइंग में केबल से फीडर से केबल जा रही हैं, वो साइड पे किसी दूसरे पैनल में बाय मिस्टेक कनेक्ट हो गई हैं। तो इस को चेक करने के लिए कि हमारी जो केबल हैं, जो हमने टर्मिनेट करी हैं, वो सही पॉइंट पे टर्मिनेट करी हैं, इसके लिए हम केबल का कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। केबल का कंटिन्यूटी टेस्ट दो तरह से किया जा सकता है। एक 24 वोल्ट का लैंप यूज़ करके हम कर सकते हैं। दूसरा, हम इस केबल का कंटिन्यूटी टेस्ट मल्टीमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो अभी हम मल्टीमीटर की हेल्प से केबल का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटगोइंग मेन लाइटिंग पैनल। इसमें जो है कि ये जो फीडर है, ये एक आउटगोइंग फीडर है और यहाँ से जो केबल जा रही है, जो कि आउटगोइंग केबल है, ये केबल मेन लाइटिंग पैनल में जा रही है। तो एक तो हमारा पॉइंट हो गया कि केबल यहाँ से जा रही है दूसरे पैनल में। तो दूसरा जो पैनल है उस पर जाएंगे अभी हम। तो दूसरा पैनल जो है वो हमारा पैनल ये है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम यूटिलिटी पैनल 1 रन 3.5 और 185 स्केयर की केबल है और ये मेन रा लाइटिंग पैनल के नाम से इसको बताया गया है। और ये हमारा इनकमर है, इनकमर में MCCB माउंट किया गया है। अभी जो हमारी केबल है वो यहाँ पे केबल LA में हमने लगाया हुआ है, केबल LA में केबल को फिक्स किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो केबल है, केबल के कंडक्टर्स को बाहर निकालेंगे। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारे केबल के कंडक्टर्स हैं। तो अभी ये जो R फेज़ है, बाई फेज़ है, ऐसे V फेज़ है और साथ में हमारे यहाँ पे न्यूट्रल का कंडक्टर है। तो अभी हम केबल की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर को लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी टेस्ट में लगाएंगे और हम ये दोनों लीड्स को आपस में शॉर्ट करेंगे। इससे हमें एक बीप सुनाई देगी, इससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो अभी कंटिन्यूटी टेस्ट में हमने अप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी केबल है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ब्लैक कंडक्टर है और ये मेरा आर्च कंडक्टर है। तो इसके जो इंसुलेशन जो स्लीव है, इसके अंदर जो हमें एल्युमिनियम के कंडक्टर्स दिख रहे हैं, इनको आपस में यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और दूसरी साइड में क्या करेंगे, पैनल की दूसरी साइड में यहाँ पे हम जो हमारा R फेज़ है और जो ब्लैक कंडक्टर है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे मल्टीमीटर के प्रोब से लगाएंगे। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमें कंटिन्यूटी के लिए बीप सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है। अगर R फेज़ और ब्लैक कंडक्टर, मतलब न्यूट्रल कंडक्टर को मल्टीमीटर लगाने पे हमें बीप सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा कंडक्टर है वो सेम कंडक्टर है जो हमने उस पैनल में चेक किया और जो हमने यहाँ पे टर्मिनेट किया। अगर हमें मल्टीमीटर लगाने के बावजूद भी हमें कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब बीप सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि ये जो केबल है ये वो केबल नहीं है जिसको हम चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 R कंडक्टर, B कंडक्टर, R कंडक्टर, बाई कंडक्टर, इन सब की 1 बाई 1 कंटिन्यूटी चेक करेंगे और ये श्योर करेंगे कि जो केबल है वो हमारी सही है और सही पॉइंट पे टर्मिनेट हुई है। इसके बाद एक और टेस्ट होता है, वो ये टेस्ट है कि अगर जब हम केबल को लेइंग करते हैं फील्ड के अंदर में, तो कई बार क्या होता है कि केबल डैमेज हो जाती है या ग्लैंड करने के दौरान केबल जो है वो अंदर का जो कंडक्टर है वो ज़्यादा उसकी इंसुलेशन जो स्लीव है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टर और जो ग्लैंड है वो आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो ये चेक करने के लिए कि हमारा जो कंडक्टर है वो ग्राउंड के साथ कहीं शॉर्ट तो नहीं है, उसके लिए भी हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, R फेज़, जैसे मान लीजिए R फेज़ है तो एक प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, दूसरे को हम पैनल की बॉडी पे टच करेंगे। अगर ऐसा करने पे हमें कंटिन्यूटी की बीप आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो कंडक्टर है वो शॉर्ट हो रखा है। वो कहाँ पे शॉर्ट हुआ है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मोस्टली जो कंडक्टर शॉर्ट होता है वो हमारा जहाँ पे हम ग्लैंड करते हैं केबल को, वहीं पे केबल जो आर्मर के साथ में शॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम हर एक फेज़ का बॉडी अर्थ के साथ में उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी केबल है वो कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हुई है।
तो मल्टीमीटर की हेल्प से हम केबल का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और कंटिन्यूटी टेस्ट से हमें ये पता लगेगा कि जो हमारी केबल है वो हमने सही पॉइंट पे टर्मिनेट करी है और हमें जो केबल के कंडक्टर है वो आपस में कहीं शॉर्ट तो नहीं है, कहीं वो कंडक्टर जो है वो बॉडी या अर्थ के साथ में कहीं शॉर्ट तो नहीं है। इससे हमें केबल की हेल्दीनेस का पता लगता है। थैंक यू।